आज बात करते हैं एक ऐसी पौराणिक कथा की जिसमें एक ऐसा दुश्मन था जिसे हराना नामुमकिन था, और उसका समाधान वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। जरा सोचिए, एक ऐसा युद्ध जहां दुश्मन को घायल करना ही सबसे बड़ी गलती हो। एक ऐसा दुश्मन जिसका खून जमीन को छू भी नहीं सकता। हमारी कहानी की शुरुआत बस इसी नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती से होती है। और ये अजब गजब शक्ति आई कहाँ से? ये आई एक वरदान से। एक ऐसा वरदान जो रक्तबीज नाम के एक असुर को मिला था। तो ये रक्तबीज था कौन? कहानी की शुरुआत इसी से होती है। एक असुर जिसने सालों तक कठोर तपस्या की और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया और उनसे मांगा एक ऐसा वरदान जो उसे कह सकते हैं कि लगभग अमर ही बना देता। उसके नाम में ही उसकी पूरी कहानी छुपी है। रक्त बीज यानी खून का बीज। मतलब उसके शरीर से खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरी तो समझो एक नया रक्त बीज पैदा हो गया, और वो भी उतना ही ताकतवर। इसी शक्ति के दम पर उसने देखते ही देखते पूरे पाताल लोक पर कब्जा कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रक्त बीज की भूख बहुत ज्यादा थी। पाताल लोक तो बस शुरुआत थी। अब उसकी नजर थी स्वर्ग पर, और अपने इस मकसद के लिए उसने एक ऐसा गठबंधन बनाया जिसने पूरे ब्रह्मांड को ही खतरे में डाल दिया। उसने हाथ मिलाया दो और खतरनाक असुर भाइयों से, शुंभ और निशुंभ। अब सोचिए, इन तीनों की मिलीजुली सेना कितनी ताकतवर होगी। इतनी ताकतवर कि देवताओं को भी हार माननी पड़ी और उन्हें अपना घर, अपना स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। तो बेचारे देवता हार कर कहाँ गए? वो पहुंचे कैलाश पर्वत, भगवान शिव की शरण में। और बस यहीं से इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। जब देवता कैलाश पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव तो गहरे ध्यान में लीन हैं। उन्हें लगा अब क्या होगा, लेकिन उनकी पुकार बेकार नहीं गई। उनकी गुहार सुनी भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती ने, जो उस समय अपने शांत स्वरूप में थीं। लेकिन तभी असुरों के दूत चंड और मुंड वहां आ धमके और उन्होंने देवी का बहुत बड़ा अपमान किया। उन्होंने देवी को बालों से पकड़कर घसीटने तक की धमकी दे डाली। बस ये एक अपमान, ये एक धमकी देवी की उस शांति को भंग करने के लिए काफी थी। उनके अंदर सोई एक महाशक्ति अब जागने वाली थी। देवी पार्वती का वो शांत स्वरूप अब नहीं रहा। उसकी जगह ले ली एक ऐसे क्रोध ने जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक भयानक प्रचंड क्रोध। और इसी प्रचंड क्रोध से जन्म हुआ महाकाली का। वो शक्ति का ऐसा स्वरूप थी कि उनकी सिर्फ एक दहाड़ से ही पूरी की पूरी असुर सेना बहरी हो गई। चंड और मुंड समेत असुरों की शुरुआती सेना का तो मां काली ने पल भर में नाश कर दिया। अब डरे हुए असुर राजाओं के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अपना सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने का, और वो हथियार था रक्त बीज। तो अब शुरू हुआ असली महासंग्राम। एक तरफ मां काली और दूसरी तरफ रक्त बीज। काली ने अपनी पूरी ताकत से रक्त बीज पर पहला वार किया, और जैसे ही उसके खून की बूंदें जमीन पर गिरी, हजारों नए रक्त बीज पैदा हो गए, और हर एक पहले वाले जितना ही ताकतवर। अब ये एक ऐसा दुष्चक्र बन गया था जिसे तोड़ना नामुमकिन लग रहा था। मां काली जितना जोरदार प्रहार करती, दुश्मन की सेना उतनी ही और बड़ी होती जाती। उनकी हर चोट, उनकी हर जीत असल में उनकी हार बन रही थी। तो इस बढ़ती हुई सेना, इस कभी न खत्म होने वाले युद्ध का सामना करते हुए मां काली को एक उपाय सूझा। एक ऐसा दिव्य उपाय जो इस चक्र को तोड़ सकता था। ओ वो उपाय जितना शानदार था उतना ही भयानक भी। सोचा गया कि अगर समस्या खून के जमीन पर गिरने से है तो क्यों ना खून को जमीन तक पहुंचने ही ना दिया जाए। बस मां काली ने अपनी जीभ को इतना फैलाया कि वो पूरे युद्ध के मैदान पर छा गई और रक्त बीज के खून की एक एक बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। और इस एक तरकीब ने सब कुछ बदल दिया। मां काली ने न सिर्फ असली रक्त बीज बल्कि उसके हर एक रूप का रक्त पीकर इस समस्या को जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। जीत तो मिल गई, लेकिन एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। इतना सारा आसुरी रक्त पीने के बाद मां काली का खुद का क्रोध बेकाबू हो गया।
वो अपने ही क्रोध के नशे में थी। उन्होंने विनाश का ऐसा तांडव शुरू कर दिया कि लगने लगा पूरा ब्रह्मांड ही टूट जाएगा, और अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। तो इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए और संतुलन वापस लाने के लिए इस बार भगवान शिव ने एक योजना बनाई। वो खुद युद्ध के मैदान में गए और वहां पड़े शवों के बीच बिना हिले डुले लेट गए। अपने विनाश के उस नृत्य में मां काली का पैर अनजाने में भगवान शिव की छाती पर पड़ गया, और जैसे ही उन्हें ये एहसास हुआ कि वो कौन है और उन्होंने किसका अपमान कर दिया है, उनका सारा क्रोध एक पल में शांत हो गया और वो वापस अपने देवी पार्वती के शांत स्वरूप में लौट आईं। तो काली और रक्त बीज की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये कहानी बताती है कि परम शक्ति के साथ साथ परम नियंत्रण भी उतना ही जरूरी है। कभी कभी जीत के लिए जो क्रोध जरूरी होता है, अगर वो बेकाबू हो जाए तो वो जीत से भी ज्यादा विनाशकारी साबित हो सकता है।